अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, हम अब तक क्या पढ़े थे, हम उसका जायज़ा लेंगे। क्यों लेंगे हम उसका जायज़ा? इसीलिए क्योंकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो चलें देखते हैं हमें एग्ज़ाम की तैयारी के मुतालिक हमें कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस तरह से हम गौर व फ़िक्र करेंगे और आप भी अच्छे से समझिए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किस ताल्लुक़ से आपको क्वेश्चन आएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो चलें देखते हैं क्या है। पहले यहाँ पर देखें, अलिफ से ये तक जो है इनको क्या कहते हैं? ये इन तमाम हुर्फ़ों को क्या कहेंगे हम? हुर्फ़े तहजी। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? हुर्फ़े तहजी। अलिफ से ये तक जो है वो क्या है? हुर्फ़े तहजी हैं। ये हुर्फ़े तहजी कितने हैं? देखें यहाँ से गिने तो यहाँ पर आपको कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37। ठीक है, कितने हैं बच्चों? ये 37 है। इसमें एक 2 चश्मे वाला है भी जुड़ जाए तो वो कितने होंगे? 38 भी होंगे। ठीक है, 2 चश्मे वाला है इसमें जुड़ जाए तो वो कितने होंगे? 38। तो यहाँ पर देखें तो आप क्या कहेंगे? 38। ठीक है, कितने हैं ये? 38 है। अब हम देखेंगे दिए गए हुर्फ़ों में 2 नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं? यहाँ पर देखें, ये एक देंगे हम और ये एक देंगे। इन दोनों में दिए गए हुर्फ़ में से 2 नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं? तो ये 2 भी नुक्ते हैं ना, तो कितने हैं? 2 हुर्फ़ है। तो आप ऑप्शन में आपको देंगे हम 2 3 या 4। तो आप क्या लिखेंगे? 2। हुर्फ़े तहजी में मरकज़ वाले हुर्फ़ कितने हैं? हुर्फ़े तहजी में मरकज़ वाले हुर्फ़ आपको मालूम है ना, मरकज़ वाले हुर्फ़ कौन से हैं? काफ और गाफ क्या है? मरकज़ वाले हुर्फ़ है। काफ को कितने? 1 मरकज़ है, गाफ को 2 मरकज़ है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं? मरकज़ कहते हैं। तो काफ और गाफ हुर्फ़े तहजी में मरकज़ वाले हुर्फ़ को कितने हैं? हुर्फ़ कितने हैं? 2 है। ठीक है बच्चों, हुर्फ़े तहजी कितने हैं हमारे पास? 38 है। ठीक है, अलिफ ते दाल, अलिफ ते दाल रे, है ना, स्वाद ऐन ज़ोए। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन करेंगे। दिए गए हुर्फ़ों में बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं? हम इसमें से कौन से भी बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ भी देंगे, 2 नुक्ते वाले हुर्फ़ भी देंगे, 3 हुर्फ़ वाले नुक्ते भी देंगे। लेकिन हम आपसे सवाल क्या कर रहे हैं? गौर करिए, दिए गए हुर्फ़ों में बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं? तो आप कैसे पहचानेंगे? इसमें से आप गिन के, हम जो आपको क्वेश्चन दिए गए हम बता रहे हैं कौन से हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चन है ना काउंट करके आप क्या करेंगे? आप सही जवाब का इंतखाब करेंगे। ठीक है, डाल टे अड़े। देखो यहाँ पर डाल टे और अड़े दिख रहा है। यहाँ पर दिए गए हुर्फ़ों के ऊपर की अलामत को क्या कहते हैं? ये जो हम आपको ये दे देंगे, आपको दिए गए हुर्फ़, ये इतने हुर्फ़ आपको दे देंगे, इनके ऊपर की अलामत को क्या कहेंगे? ये देखिए, ये हमारा तोय है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? तोय है। लेकिन ये बड़ा तोय है, ये क्या है? छोटा तोय है। तो ये क्या कहेंगे इसको? छोटा तोय। बे के कितने जुज़ होते हैं? तो चले, ये हमारा हो गया हुर्फ़ के जुज़। तो चले यहाँ देखेंगे, बे पे ते टे से। तो बे के कितने जुज़ होते हैं? 1 2 3
4 कितने जुज़ है यहाँ पर? ऐसे वाले बे से बाग बनाएं, ऐसे वाले बे से बहार बनाएं, ऐसे वाले बे से बरसात बनाएं, ऐसे वाले बे से हम बीजान बनाएं। तो इस तरह से बे के कितने जुज़ होंगे? 4 जुज़ होंगे। इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन करेंगे पे के कितने जुज़ रहेंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि बे के ख़ानदान में 5 हुर्फ बे की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जुज़ भी किस तरह कैसे होंगे? सेम 4 जुज़ होंगे इसके, ठीक है। तो चले हम देखते हैं जीम के कितने जुज़ होते हैं। जीम के कितने जुज़ होंगे? ये 1 जुज़ है, ये 1 जुज़ है, कितने हैं? 2 जुज़। इसी तरह से जीम के कितने जुज़ होंगे? 2 जुज़ होंगे। है के भी 2 जुज़ होंगे और खै के भी 2 जुज़ होंगे। चलें देखते हैं। अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे को क्या कहते हैं? अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे के जुज़ है या नहीं है। इनको क्या कहते हैं? शरारती नौ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शरारती नौ, ठीक है, शरारती नौ। ये कितने हैं? पूरे 9 हैं, ठीक है। तो चले अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिए गए हुर्फ का जुज़ इनमें से कौन सा है? अब मैं आपको ये हुर्फ काफ वाला हुर्फ दूंगी। चले यहाँ पर देखते हैं हुर्फ के जुज़ में पलटा कर, ठीक है। मैं यहाँ पर दूंगी आपको ये हुर्फ देकर कहूँगी उसमें से काफ का जुज़ कौन सा है। ये 1 जुज़ डालूंगी हम, उसके बाद कौन से भी जुज़ डाल दूंगी मैं। तो आप इसको कैसे ये दिए गए हुर्फ का जुज़ इनमें से कौन सा है, ये 1 दूंगी मैं, ये 1 दूंगी, ये 1 दूंगी। तो इसमें से आप सही ऑप्शन कौन सा है वो देखकर आप क्या करेंगे? डालेंगे, ठीक है। 2 अलिफ की आवाज़ आने पर जो अलामत दिखाई जाती हैं इसको क्या कहते हैं? 2 अलिफ पर, ठीक है, 2 अलिफ की आवाज़ आने पर जो अलामत दिखाई देती हैं इसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मद। तो यहाँ देखिए मद, अलिफ प्लस अलिफ, अलिफ मद आ मीम आम, ठीक है। अलिफ प्लस अलिफ, अलिफ मद आ मीम आम। तो ये कितने हैं? 2 हुर्फ से हुर्फ की 2 अलिफ की आवाज़ आने पर जो अलामत लगाई जाती है इसको क्या कहेंगे? मद कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मद। तो चलें 3 हुर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? आप समझिए, मैं ये 1 हुर्फ दे रही हूँ, मैं ये 1 हुर्फ दे रही हूँ, और है ना ये 1 हुर्फ दे रही हूँ। तो इन 3 हुर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? 3 हुर्फी कहेंगे, 4 हुर्फी कहेंगे या 2 हुर्फी कहेंगे? क्या कहेंगे? 2 हुर्फी या 3 हुर्फी? तो बताएं कितने हुर्फी कहेंगे? 3 हुर्फी अल्फाज, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे? 3 हुर्फी अल्फाज। तो चले यहाँ पर देखते हैं जीम प्लस बे, ठीक है, इससे हम बना दिए जीम बे जब। इसी तरह से कई सवालात हम आपको करेंगे। दिए गए हुर्फ की मदद से एक अल्फाज बना। ये 2 हुर्फों की मदद से क्या करा? एक अल्फाज बना। वो कितने हुर्फी अल्फाज है? 1 और 2 कितने हुर्फ है? 2 हुर्फी अल्फाज, ठीक है। लफ्ज़ अचार में कौन सा अदद आएगा? चीम अलिफ रे 4, दिख रहा? चीम अलिफ रे 4 आएगा, ठीक है। जिस हुर्फ पर तजदीद आती है इसको कितने मर्तबा पढ़ा जाता है? बताएं कितने मर्तबा पढ़ेंगे आप इसको? यहाँ पर देखें, मैं बताती हूँ कितने मर्तबा हम पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ देखें, जिस हुर्फ पर भी तशदीद आएगा इसको कितने मर्तबा पढ़ेंगे? 2 मर्तबा पढ़ेंगे। और जब इसको अलहदा करेंगे तो कितने मर्तबा इसको लिखेंगे? 2 मर्तबा इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, हम इसको क्या करें मालूम? अलग अलग तोड़ कर लिख दिए। गाफ नून गन, नून के ऊपर तशदीद थी, ये है ना तशदीद बच्चों, तो तशदीद नून पर थी, तो नून को कितने मर्तबा लिख रहे हैं हम यहाँ पर? 2 मर्तबा लिख रहे हैं। उसी तरह हम जब पढ़ेंगे तो इसको कितने मर्तबा पढ़ेंगे? नून को 2 मर्तबा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है, ठीक है। गाफ नून गन, नून अलिफ ना गन्ना, ठीक है। बेचिम्बत चीमेचा बच्चा, सीन चिमसत चीम अलिफ चा सच्चा,
ہے نا، حسین ہس سوات ہے سوات ہس سوات سا حصہ، اس طرح سے ہم لام ڈال لڈ ڈالو ڈو لڈو، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں بتائیں، کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کی تعریف کو کہتے ہیں، پھولوں کی تعریف کو کہتے ہیں، یا پھر اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بچوں؟ اللہ کی تعریف کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کو معلوم ہے، کس نے پیدا کیا ہمیں؟ اللہ نے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن دیا۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ قرآن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ ساری دنیا بنایا، تو اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عالم، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ عالم۔ اس طرح آج کے لیے اچھے سے آپ سوچئے سمجھیے کوشچن میں کیا کر رہی ہوں، اسی طرح سے آپ کی ایگزام کی تیاری کریے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔